कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत के पीछे? देखिए, भाजपा की जीत नहीं है, भाजपा की जीत नहीं है, कांग्रेस की हार है। और भाजपा की जीत का और कांग्रेस की हार का जो मुख्य कारण है वो जनता नहीं है, वो है भूपेंद्र हुड्डा। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने जो सामाजिक कार्यकर्ता थे या जो इसकी अपनी पार्टी के जो अगवा लोग थे उन सब को इसने काटने की कोशिश की, किनारा लगाने की कोशिश की। चाहे उसमें कुमारी शैलजा थी, चाहे उसमें किरण चौधरी थी, चाहे उसमें रणदीप सुरजेवाला जी थे, चाहे उसमें तंवर साहब थे, चाहे उसमें गुरनाम सिंह चढ़न्नी था, उसमें जो है रमेश दलाल था, उसमें हर्ष चिकारा था, उसमें आम आदमी पार्टी थी। सबको इसने और 4-5 जो है किसान संगठन से बात करने गए थे तो सबको इसने किनारा किया। हालांकि जो हरियाणा के अंदर एंटी बीजेपी माहौल बना था उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। उसमें किसान आंदोलन की वजह से जो था वो कांग्रेस के पक्ष में एक लहर बनी थी, क्योंकि आंदोलन का जो फायदा है हमेशा विपक्ष को होता है। जैसे अन्ना आंदोलन था उसका फायदा बीजेपी को हुआ, इसी तरह से जो ये आंदोलन था इसका फायदा कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस ने उन्हीं लोगों को किनारे करने की कोशिश की जो आंदोलन में हिस्सेदार थे और जो उसने रणनीति अपनाई वो रणनीति पूरी तरह से इनकी फेल रही, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। अगर ये लोकसभा में एक टिकट हमें देता, इन्होंने आप बुला के यहाँ की, और एक टिकट चौटाला को देता तो 9 सीटें हरियाणा के अंदर कांग्रेस की आनी थी। और इसी तरह से अगर ये 70 सीट कांग्रेस को देते और 20 सीट बाकी लोगों को बांट देते तो ये मानिए कि 70 सीट कांग्रेस की आनी थी। लेकिन इसके बिल्कुल सत्यानाश कर दिया और ये केवल कांग्रेस का नुकसान नहीं हुआ, ये पूरे हरियाणा के किसानों की भावना को भी ठेस पहुंची। तो आपने इसलिए कहा कि हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाकर कांग्रेस बहुत बड़ी गलती करेगी? बिल्कुल गलती करेगी। अगर विपक्ष का नेता बनाते हैं तो ये कांग्रेस की दूसरी गलती होगी। क्यों? पिछले 10 साल में हुड्डा इतिहास बता दे कि उसने कितने आंदोलन किए, उसने कितने बार आवाज़ उठाई जो बीजेपी ने गलत कानून बनाए, एक के बारे में भी नहीं बोलिया। अगर कभी फसल मंडियों में रुली तो हुड्डा कभी सड़क पे नहीं बैठा, जब बैठे हम बैठे। अब पीछे सूरजमुखी का आंदोलन था, हमने लटकाए, हम सड़क पे बैठे, भूपेंद्र हुड्डा का एक बयान दिखा दो आया हो। तो ये विपक्ष के नेता काबिल भी नहीं है, और अगर विपक्ष का नेता इसको बनाया गया तो फिर ये मानिए अगले बार भी बीजेपी। चलूनी जी, कांग्रेस ही अब भी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई है जिसके कारण भाजपा की सरकार आई है। कुछ लगता है ईवीएम में गड़बड़ी है? फिर खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। अगर बीजेपी में गड़बड़ी है, उस ईवीएम में गड़बड़ी है, हमने तो इसकी आवाज़ उठाई, हमने अपनी कैपेसिटी अनुसार ईवीएम के खिलाफ खूब बोले। लेकिन क्या कभी कांग्रेस इसके खिलाफ बोली? क्या कभी जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है या जो राहुल जी हैं या कभी कोई और जो बड़ा नेता है जिसने पार्टी की तरफ से विरोध किया, अगर कांग्रेस पार्टी विरोध करे तो ईवीएम से इलेक्शन हो ही नहीं सकता। अगर एक बड़ी पार्टी विरोध करेगी कि नहीं हम ईवीएम पे विश्वास नहीं, तो हो ही नहीं सकता इलेक्शन। थैंक यू।